हमें एक और गेस्ट भी ज्वाइन किया है डॉक्टर शिवाला मुफ्ती ने, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है यूएस से वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप सबका? गुड, आप कैसी हैं? मैं जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शबाना, आज हम सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया खवातीन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा आपको पता है, क्योंकि मैं भी अब इंस्टा और मेरे ये हैंडल्स चलते हैं, उसका मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है। लेकिन एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर जो है, उससे स्क्रीन पे आने से पहले मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। जी। ये दुनिया बहुत डिफरेंट दुनिया है। जब तक आप इसमें कदम नहीं रखते, जिस तरह से अभी वो बता रही थी कि मेरा नीश जो था फैशन का था, उसके अंदर मैं आई, उनको उससे फायदा हुआ डिफरेंट मिडिल क्लास को अप्रोच करके। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखिए, जिन चीजों से हम दुनिया में मना करते हैं ना, क्योंकि मैं लाइफ कोच भी हूँ कि भाई कंपैरिजंस एंड कंपटीशंस एंड स्ट्रेस नहीं लेने का। इस दुनिया में एंटर होते ही कंपैरिजंस, कंपटीशंस एंड स्ट्रेस कम्स विद अ पैकेज। आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। जी। पीपल आर ऑब्सेस्ड विद लुक्स। इवन एज एन एजुकेशनिस्ट, मेरी सारी वीडियोस एजुकेशनल होती हैं, मैं अवेयरनेस और सोशल वर्क कर रही होती हूँ। लेकिन एक वहां पे एक हजूम बैठा हुआ है जिनकी अपनी क्वालिफिकेशंस या क्रेडेंशियल्स आपको पता नहीं होते, लेकिन वो आपके ऊपर जजमेंट ऐसे पास करते हैं जैसे उन्होंने बचपन आपके साथ गुजारा है। अगर इस फील्ड में या स्क्रीन पे अपने आपने आना है, राइट। ऑफ कोर्स आपको थिक स्किन होना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे कंपैरिजंस होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे, और एज अ टीचर मनवाने के लिए पहले आपका जो स्किल एंड वैल्यू सेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। वरना एजुकेशन सीखने के लिए बहुत कम लोग हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, आप जब अवेयरनेस फैलाते हो तो उन्हें पता चलता है, जी यस, देयर इज अ गुड मैसेज आउट देयर एंड इट्स नॉट जस्ट विद द लुक्स एंड इट्स नॉट जस्ट विद वन नीश। गुड थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। लेकिन वो एक कच्चे दिमाग जो है ना, वो हो सकता है कि गलत मैसेज ले ले, और वो स्क्रीन पे आप देखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका वेट बहुत ज्यादा आता है। फिजिकली फिटनेस, आपने मुझे देखा हुआ है कि आप इनटू फिजिकल फिटनेस, जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो आपको लगता है मैं 10-15 पाउंड हैवी कैसे आ रहा हूँ, या मेरा स्किन जो है वो वैसे अच्छी लगती है, लेकिन देखने पे स्क्रीन में आपको मेकअप नहीं करना आता था स्क्रीन का। इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, जो आपको समझते समझते समझ आती है कि आपने इसके अंदर कैसे एंटर होना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। यू एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर शिवाना। जब हम बात करते हैं ना कि आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, कोई भी कंटेंट देख के जो कि फ्लावरी सा है, जैसे कलरफुल सा है, लेकिन ऑब्वियसली वो तो कंटेंट है। लेकिन उसका जब सामने वाली एक आम औरत देखती है जो उसके एक्सेस में नहीं है वो लाइफ या वो ऐप, वो चीज़ें, तो उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ता है कि मुझे ये अचीव करना है, विच इज़ एक्चुअली आउट ऑफ रीच इन अ पॉसिबल मैनर, जो आप अपनी आम जिंदगी में, अगर रियलिटी में अगर आप झांकते हैं। आप जब बात मैं आपसे करती हूँ एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप बताएं कि इस तरह के जो असरात आपके जहन पे मुरतब होते हैं दूसरों की चीज़ें देखकर, दूसरों की लाइफस्टाइल को देखकर, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, अपने माइंड को इन चीज़ों पे हावी ना होने दिया जाए। अच्छा, एक तो मैं अप्रिशिएट करूँगी कि सबसे आपने आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, मुझे लगता है इट्स अ नीड ऑफ द आवर। और सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस बहुत हो चुका है, आपके पास इन्फ्लुएंसर भी हैं, मैंने इनकी बात भी सुनी है, बड़े वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट में बता रही है। मैंने साइमा की बात भी मैंने सुनी है, और डॉक्टर बुशरा ने बड़ी आसानी कर दी कि उन्होंने उन सारे फैक्टर्स पे बात की है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि इस जिस टाइम पीरियड से हम गुजर रहे हैं, सिर्फ इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सोशल क्लास। माइंडसेट है, कच्चे दिमाग है, सोशल कंपैरिजन है। जब हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर आता है, उनके सेल्फ इमेज के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है। ख़वातीन, एक आम औरत, वो चाहे अपर क्लास से बिलोंग कर रही है, वो लोअर क्लास से बिलोंग कर रही है, या वो मिडिल क्लास से बिलोंग कर रही है, उसका बेसिकली जो एक्सपोजर हो रहा है, अगर वो घर में बैठी हुई है, इवन वो कंपेयर उन खवातीन के साथ करती है जहाँ पर सब कुछ एक ग्लैमराइज नज़र आ रहे हैं, या सब कुछ आप स्टेज्ड नज़र ग्लैमर आता की है, दुनिया। ग्लैमर की दुनिया, सब कुछ परफेक्ट सा नज़र आता है। उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। आप घर बैठ के बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी सीख सकते हैं। मतलब अगर मैं प्रोफेशनल ओपिनियन अभी साइड पे करके भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, मैंने बहुत सारे व्लॉगिंग भी देखी, जो मैंने देखा कि उन्होंने एक विलेज लाइफ भी दिखाई, और उसके अंदर वो टिप्स भी बता रहे हैं, वो पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ऑपोजिट भी देखा, और मैंने कहा व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। आप अपनी बेडरूम की बातें बाहर निकाल रहे हैं, पर्सनल फैमिली मैटर्स लेकर आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट लेकर आए, अब होता क्या जा रहा है, उससे सबसे पहले जो हाइटेंड इमोशंस हो रहे हैं, नॉर्मलाइज होता जा रहा है कि इट्स ओके टू शेयर एवरीथिंग विद एवरीवन।
राइट। सबसे पहले ये वाला इफेक्ट आना शुरू हो गया। उससे क्या है, हम ना इमोशनली फ्रेजाइल होना और शुरू जो हो गए। नहीं लगाता वो लगता है कि वो तो फेक है, वो फेक है। वो तो बस नॉर्मल सा है, उसमें तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, बल्कि एक्सपोजिंग एवरीथिंग आउट हैज बिकम वेरी नॉर्मल नाउअडेज ऑन सोशल मीडिया। और उससे ये होता है कि एक डिमार्केशन खत्म हो गई है ना। पर आपने अगर जो डेली बेसिस की अपनी रूटीन शेयर करी, उनकी सुबह कैसे शुरू होती है, वो उन्होंने आइडलाइज करके अपनी भी रैंकिंग बढ़ानी है, उन्हें रीच चाहिए, एक लाइक्स चाहिए। अगर आपको ये माइंडसेट पता चल जाए, और आई थिंक हाँ, घर बैठी अगर खातून के अंदर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देना कि वो जैसी नज़र आती है, वो जैसी है, जो उसकी लाइफ है, जो उसके सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंगली द बेस्ट लाइफ है, वो उसके अंदर जो इम्प्रूव ला सकती है, उसका पिक एंड चूज़ है। उसको अपने अंदर कैसी बेहतरी अपनी ग्रूमिंग में लेकर आनी है, अपनी पर्सनालिटी में लेकर आनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया के थ्रू ही हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी, क्योंकि उसके हो सकता है उसके माइंड में एक आइडियल इमेज बैठा हो, वो अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड है, और जो कुछ वो देखती है, मुझे ऐसे नज़र आना है, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों नहीं है, जो मैं उसमें तारीफ सुन रही हूँ, जैसे इस तरह के प्रोग्राम्स में आप देख सकते हैं। तो श्योरली अगर एक हम अपनी मुझे एक लगता है कि इसको काउंटर करने का तरीका ये हो सकता है, सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनको बढ़ाते जाए, क्योंकि एक मैसेज आ रहा है, आहिस्ता सा आप ना डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो जाते जी हैं जी। कि किस प्रोग्राम का आपने ज़्यादा देखना है, मेरे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और इसका पर्पसफुल बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल जो उसके पीछे जो गोल है वो क्या है, मेरे ऊपर मेरी लाइफ में उसका इम्प्रेशन और क्या लेकिन पड़ रहा है। वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अंडरस्टैंडिंग। और मेरा हाल है, एक घर बैठी खवातीन की अगर सेल्फ वर्थ पे काम हो और उसकी अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम होगा ना, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करती है मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। बिल्कुल Exactly. सही बात, अच्छा बिल्कुल। शाज़िया, अगर मैं आपसे पूछूं, हमारा टॉपिक तो यही है कि सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ख़वातीन सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस आखिर हो क्यों रही हैं, इतना डिपेंडेंट क्यों हो गई हैं वो सोशल मीडिया पर? जिस तरह अभी काफ़ी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने बताई, असल में हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हम लोग थोड़ा, जिस तरह काफ़ी लोगों ने ये कहा कि लोगों को मोबाइल रखने का तो पता है, लेकिन उसका यूज़ करने का नहीं पता। लोग हर चीज़ को फॉलो तो कर देते हैं, हर तरह की एक्टिविटी हमें शो हो रही होती हैं, हर देख रहे होते हैं, हम उसको फॉलो करके एक इमेज बना लेते हैं, एक ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी होगी, दिस होगी, दैट होगी। और जिस तरह अभी आपने कहा कि बाज़ कलर्ड ऐसे होते हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं, और बाज़ दफ़ा ख़वातीन के साथ ये होता है। ख़वातीन के साथ ऐसे होता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं जिनके हम ऑर्डर कर देते हैं, और जब घर आती हैं तो वो असल में जो तस्वीर में दिखाया जाता है वो हाँ, ऐसा हकीकत होता नहीं है। होता, और फिर हम रो रहे होते हैं कि हमारी पेमेंट ज़ाया होगी, हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा नहीं होता, असल में हम लोगों को दिखाया ऐसा जाता है, हम लोगों को रिप्रेजेंट ऐसा किया जाता है जैसे हम बड़ी कोई अलग सी कोई मखलूक हैं और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, कलरफुल नज़र आ रहे हैं। तो ये उसी के असरात हैं। हम लोगों ने हर चीज़ को एक ख्वाबी दुनिया बना दिया, हकीकत से हम दूर होते जा रहे हैं। अभी जिस तरह एक पर्सनल लाइफ को देखे, सोशल मीडिया पे हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, सुबह उठने को, दोपहर को, रात को, यानी आप खाने कहना को। चाह रही हैं कि ख़वातीन फैंटेसीज में रहती हैं? एग्जैक्टली हम लोगों ने, हमारे माइंड, जिस तरह भी कहा गया कि माइंड कच्चे हैं, और माइंड वाकई ख़वातीन के कच्चे हैं। ख़वातीन को कोट किया जा रहा है यहाँ पे, ख़वातीन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं वो और ट्रैक पे चढ़ गई हैं, वो और ट्रैक पे जा रही है, जैसे सोशल मीडिया को मिस यूज़ किया जा रहा है। अभी आप देखिए, हमारा एक जो वेबसाइट है टिकटॉक को देख ले, अगर टिकटॉक को देखा जाए तो वो टोटली अलग सी चीज़ है। हर कोई उसमें एक्टर बना हुआ है, हर कोई उसमें डांसर बना हुआ है, हर कोई उसमें सिंगर बना हुआ है। मतलब वो जो एक्चुअल लोग थे, जो एक्चुअल काम करने वाले लोग थे, जो एक्टर थे, जो मॉडल थे, जो सिंगर थे, वो पीछे रह गए हैं। जो ऐसे लोग हैं उनकी फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है, वो घर बैठे वो लाखों कमा रहे हैं। तो ये भी एक बैड साइन है। इसी तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी कि बाज़ बच्चियाँ टिकटॉक पे आके इतनी फेमस हो गई कि वो जो एक्चुअल चीज़ें थी, एक्चुअल एक्टर्स थे, वो हैरान हो गए कि हमें भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं छुप गए, किसी लेयर में छुप गए। Exactly. आपने लाइक्स और कमेंट्स की बात की, अब इशारा तो जाता जी आपके साथ बैठी हुई वो ये उनका जो जवाब लाइक्स और बेहतर कमेंट्स की देंगी। एक रेस है ना, Exactly. दिस इज एन अनएंडिंग रेस। आप भी उस जब रेस में तक ये जाती हैं। डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म से ये चल रहे हैं। लाइक्स और कमेंट्स की बात करें तो आप डिनाई नहीं कर सकती ये फैक्ट कि अगर एक इन्फ्लुएंसर ने अपना पब्लिक पेज बनाया हुआ है तो उसकी जो एंगेजमेंट है वो कितनी रैपिडली चल रही है, उसी की बेस पर आप एक कैटेगराइज इन्फ्लुएंसर भी आगे कंसीडर होते हैं। तो मुझे ये बताएं, लाइक्स और कमेंट्स आपकी नज़र में कितने मायने रखते हैं? मैं कहती हूँ ज़रूरी होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप और लोगों को रीच होता है तो देखते हैं तो आपको काम भी मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के दौर में लोगों ने इतना हावी कर लिया है, इतना हावी कर लिया है कि अब वो पता है क्या करते हैं, अब ऐप्स आती हैं
कि आप लाइक्स खरीद लो, आप फॉलोअर्स खरीद लो, ठीक है। इतना ज़्यादा अपने सर पे इस चीज़ को हावी कर लिया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिस तरह मैं एक चीज़ मेंशन भी करना चाहती हूँ कि आजकल हमारे सोशल मीडिया पे, जिस तरह रिसेंटली अभी अंबानी की शादी थी, ठीक है, तो लोगों ने उसको इतना इंस्पायर कर लिया कि जी हॉलीवुड है, जी बॉलीवुड एक्टर्स हैं और सारे। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अब हमारे माँ बाप ऑब्वियसली पुराने ज़माने के, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं अब मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ तो जी मेरी शादी धूमधाम से होनी चाहिए, मेरा सब कुछ हर एक इवेंट होना चाहिए, ढोल की माइयों, पता नहीं ब्राइडल शावर जो भी है। अब ये अनएक्सपेक्टेड इतनी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस आ चुकी हैं हमारे लिए, जो कि मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों से दूर रहूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने अभी अंबानी वेडिंग की बात की, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनकी शादियां बड़ी लंबी लंबी चलती हैं, इतने फंक्शंस होते हैं कि शादी खत्म ही नहीं होती। सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ट्रेंड बन गया कि अच्छा इस इन्फ्लुएंसर ने किया तो मैं भी करूंगी, इस इन्फ्लुएंसर ने किया तो मैं भी करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि तो ये तो नेगेटिविटी होगी ना कि आप किसी को देखकर और मैं इस चीज जबरदस्ती। को एक्सेप्ट करती हूँ कि नेगेटिविटी है, क्योंकि जो आपकी बिलीव्स है ना, आपको उस पर कायम रहना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो ना, ये नहीं है कि अच्छा अगर ये कर रही है तो फिर मैं भी करूंगी। अफोर्डेबिलिटी भी तो हाँ नहीं जी, होती ना सबकी। हाँ जी, हाँ जी। ये अब बहुत जैसे हम बात करते हैं अंबानी की शादी की, तो आपने देखा कि अंबानी की अब तक शादी, अब बच्चों की जो है शादी नहीं हुई, नहीं हुई। अभी रुकी बड़े है। बड़े हैवी फंक्शंस Which हो has गए to और get अभी भी take शादी place नहीं in हुई। July, right? Exactly, अब जब मैं बात करती हूँ, मैं आप सबसे इसका कमेंट लूंगी कि देखिए अभी उनकी जो रुखसत थी वो जुलाई में होनी है, शायद उसके बाद पोस्ट वेडिंग हाँ जी। इवेंट्स भी चले तो कितने चले। तो ये देखिए कितना नेगेटिव है कि पूरी सोशल मीडिया पे यही बातें चल रही हैं, यही एक इम्प्रेसिव तरीके से कमेंट्स चल रहे हैं, लाइक्स चल रहे हैं। हालांकि दिस इज नेगेटिव। लोग इसको देखकर कहते हैं हमारे भी 10-5 फंक्शन पहले हो, बाद में हो, और जबरदस्ती के कोई नए फंक्शंस निकाले हुए हैं। तो आप पहले बताएं, एज एन इन्फ्लुएंसर डू यू एग्री टू दिस सॉर्ट ऑफ I इवेंट? don't agree to this point, क्योंकि मैं यही कह रही थी कि जिस तरह आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी यही करते हैं कि जी इंस्पायर होके बहुत ज़्यादा इवेंट्स रख देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे माँ बाप के लिए भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। क्यों हम कोई चीज़ जो सादगी से भी हो, ठीक है हर किसी की अपनी मर्जी होती है, पहले ज़माने में बहुत एक तो सादगी से होते थे, या मैक्सिमम 3 इवेंट्स हो जाते थे, मेहंदी, बारात, लेकिन अब तो वेडिंग। सोशल मीडिया आ अब गया तो ना। सोशल मीडिया आ गया, हमने दिखाना है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप जो चीज़ चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सोसाइटी ये कह रही है कि आप एक इवेंट रखो, नहीं, जिस चीज़ से आप खुश हो ना आप वो करो। ये नहीं कि अगर 10 इवेंट्स हो तो 10 इवेंट्स करने। मेरा ये आप perspective फॉलो कर रही हैं आप अंबानी follow की कर रही शादी? हैं अंबानी? हाँ जी। मैं कर रही है जैसा जनाब। आपने कहा कि मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, और मैं इस चीज़ में कहूँगी हमारा जो माशरा है, हमारा जो तबका है, हमारा जो लोग हैं, वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, गरीब हैं। बेसिकली हम लोग ग्राउंड रियलिटी अगर देखा जाए तो हमारा जो अट्रैक्शन है एज अ पॉलिटिशियन, हम लोगों की बातें सुनते हैं, टेंशन फेस करते हैं, उनको sort out ठीक करते बात हैं। करिए, मतलब लेकिन गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि खवातीन की, बच्चियों की शादियाँ होना आप मुमकिन, सही उनसे बात आगे कर रही हैं। हेल्प और जब मांगे। यहाँ पर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे द बिगेस्ट वेडिंग इवेंट, बिग बैश, Exactly.